हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने लास्ट वीडियो में जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म कवर किया था वो था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, और आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि है एंटिटी, जिसे हम बिजनेस एंटिटी भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग में जो टर्म हम अभी कवर कर रहे हैं एंटिटी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इसके बेसिस पे आगे आपको एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी पढ़ना है। तो इसको बहुत ध्यान से सुने और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो वो एक एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एंटिटी का मीनिंग और उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ एंटिटी। देखिए, अकाउंटिंग में जो एंटिटी है उसका मीनिंग आप जो बुक में पढ़ेंगे और जो प्रैक्टिकली आपको समझना है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में और अकाउंटिंग टर्म्स में एंटिटी का मीनिंग थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बट हम क्योंकि अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो हमें अकाउंटिंग टर्म्स में ही उसका मीनिंग समझना है। तो देखिए, एंटिटी को हम क्या कहेंगे अगर हमें पूछा जाए कि एंटिटी से आप क्या समझते हैं। तो अगर एंटिटी वर्ड के आगे हम अकाउंटिंग लगा दें तो कोई भी इस वर्ड से क्या समझेगा, अकाउंटिंग एंटिटी मतलब कोई ऐसी एंटिटी, कोई ऐसी यूनिट जो कि बिजनेस कैरी ऑन करती है। तो अकाउंटिंग एंटिटी का मीनिंग जो है वो इसी चीज से रिलेटेड है। तो देखिए, एंटिटी को हम क्या कह सकते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में। एंटिटी इज अ यूनिट which is created और formed। या तो हमने क्रिएट किया है या हम उसे फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं उसका। which is created और formed to carry out some business एक्टिविटी। और बिजनेस एक्टिविटी की जगह हम यहाँ पे एक टर्म और यूज कर सकते हैं, वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ये सबको क्लियर है कि बिजनेस एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज हैं, ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व है, जो कि फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी यूनिट, ऐसा क्रिएशन जो कि हमने फॉर्म किया किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस लिए, किस पर्पस के लिए, टू कैरी आउट सम बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो उन यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, एंटिटी और बिजनेस एंटिटी। क्लियर। तो इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आता है कि एंटिटी को क्रिएट किया जाता है। ये क्या है, नेचुरल पर्सन नहीं है, इसको क्रिएट किया जाता है, ये एक आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो एंटिटी इज अ आर्टिफिशियली क्रिएटेड यूनिट। तो यहाँ पे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिली, ठीक, बिजनेस एंटिटी का जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ कि जो एंटिटी है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको फील नहीं कर सकते, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है आर्टिफिशियली। मतलब कि बिजनेस एंटिटी जो है वो एक सिस्टम है, एक सिस्टम की तरह है और वो एग्जिस्ट करती है हमारी अकाउंटिंग टर्म्स में। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि स्कूल है, स्कूल को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि आर्टिफिशियल कैसे हुआ है, स्कूल की बिल्डिंग तो नजर आती है हमें, लेकिन वो तो एक सिर्फ बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग में कोई भी एक्टिविटीज कैरी आउट हो सकती है। लेकिन स्कूल जो है वो एक एंटिटी कैसे हुआ, वो एक सिस्टम हुआ जहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या किया जा रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब वो उस बिल्डिंग के अंदर प्रोवाइड की जा रही है, तो वो बिल्डिंग जो है वो विजिबल है, लेकिन स्कूल जो है, स्कूल एक सिस्टम है, वो हमें विजिबल नहीं है, वो क्या है, आर्टिफिशियली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
एग्जाम्पल्स क्या क्या हुए? स्कूल, होटल्स, हॉस्पिटल्स, कंपनी। ऐसी आपको न्यूमरस एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है? बिजनेस एंटिटी के एग्जाम्पल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये क्या करते हैं, कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते बट एक सिस्टम की तरह प्रिवेल करते हैं। ठीक है। और अकाउंटिंग की टर्म्स में हमें जब अकाउंट्स क्रिएट करने होते हैं, जब भी हम कोई अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे हमें डील किससे करना होता है? एंटिटी से। अब स्टार्टिंग में हमने एक चीज क्या नोट करी थी कि बिजनेस एंटिटीज को क्या किया जाता है? क्रिएट किया जाता है। तो जो क्रिएटर है वो क्या हुआ? ओनर हुआ। क्रिएट करने वाला ओनर हुआ। तो हमें यहाँ पे दो चीजें मिल गई, एक क्रिएटर और दूसरा क्रिएशन। तो क्रिएटर जो है उसे हम क्या कहेंगे? ओनर। और क्रिएशन क्या है? किस चीज को क्रिएट किया हमने? वो है एंटिटी। क्लियर? तो हम जब अकाउंटिंग में डील करते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स में, तो हमें क्या करना है? हमें ओनर के साथ डील नहीं करना है। हमें अकाउंटिंग एंट्रीज या अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने होते हैं। तो यहाँ पे एंटिटी जो है वो हमारे लिए क्या है? काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। अकाउंटिंग अगर हम आगे कैरी आउट करना चाहते हैं, अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी? एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ओनर है वो और एंटिटी दोनों सेपरेट हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा? एंटिटी इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड यूनिट। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल क्रिएशन है तो वो सेपरेट हो गया किससे? ओनर से। यहाँ पे जो एंटिटी है उसकी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है, और अकाउंटिंग टर्म्स में इट इज सेपरेट फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओनर। क्लियर? प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि जो ओनर है और जो बिजनेस एंटिटी है वो दोनों का एग्जिस्टेंस जो है वो क्लब्ड होता है। क्लब्ड कैसे होगा? अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं सोल प्रोप्राइटर का। एक पर्सन है राम, उसने अपना एक बिजनेस शुरू किया, छोटा सा टी स्टॉल लगाया, तो उसने नाम लिखा एंटिटी का राम टी स्टॉल। तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज वो परफॉर्म करेगा वो किसके लिए करेगा? राम टी स्टॉल के लिए। तो एंटिटी क्या है? राम टी स्टॉल, और ओनर जो है वो कौन है? राम। तो यहाँ पे अगर कोई भी उस एंटिटी को, उस पर्सन को ऑब्जर्व करता है तो उसे एक लुक में क्या लगेगा कि उन दोनों की जो एग्जिस्टेंस है वो क्लब्ड है, मतलब राम और राम टी स्टॉल जो है वो सेम है। लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है? दोनों की एग्जिस्टेंस, दोनों की इंडिविजुअलिटी जो है वो अलग अलग है। राम एक अलग पर्सन है और एंटिटी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड यूनिट है। ठीक है, राम टी स्टॉल। तो अभी तक के डिस्कशन से हमें क्या की पॉइंट्स मिले हैं अबाउट बिजनेस एंटिटी? कि बिजनेस एंटिटी जो है वो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड यूनिट है विच इज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और हमने क्या देखी, दोनों का जो एग्जिस्टेंस है यानी ओनर और क्रिएटर और दूसरा बिजनेस एंटिटी, दोनों का एग्जिस्टेंस जो है वो क्या है, अकाउंटिंग टर्म्स में सेपरेट है। प्रैक्टिकली इट कैन बी सेम, इट कैन बी क्लब्ड, बट अकाउंटिंग टर्म्स में हम हमेशा जो क्रिएटर है उसके एग्जिस्टेंस को अलग लेके चलते हैं और अकाउंटिंग जो यूनिट है, अकाउंटिंग बिजनेस एंटिटी है, उसको हम क्या करेंगे, एक सेपरेट यूनिट की तरह लेके चलेंगे। उसकी एग्जिस्टेंस और जो ओनर की एग्जिस्टेंस है वो दोनों अलग अलग होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी एक्टिविटीज हमारी बिजनेस एंटिटी परफॉर्म कर रही है उसके लिए ओनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, बिजनेस एंटिटी। क्यों? क्योंकि एक वो जो है अकाउंटिंग टर्म्स में एक सेपरेट इंडिविजुअल है। दूसरा, जो हमारा ओनर है या फिर जो क्रिएटर है
वो जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है उसके लिए वो बिजनेस एंटिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक सेपरेट इंडिविजुअल है, उसकी जो ट्रांजैक्शंस है, उसकी जो एक्टिविटीज है, उसका इम्प्लीकेशन उसके ऊपर होगा, लेकिन उस बिजनेस एंटिटी पे नहीं जिसको उसने क्रिएट किया है। प्रैक्टिकली देखने में लगेगा कि दोनों सेम है, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में हम दोनों के एग्जिस्टेंस को सेपरेट लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि हमने अभी राम टी स्टॉल का एग्जाम्पल लिया था, तो हम उसी को ही कैरी करेंगे आगे। यहाँ है राम, ही इज द इंडिविजुअल ओनर, ही द सेपरेट इंडिविजुअल ओनर and the business entity Ram Tea Stall. राम टी स्टॉल क्या है? बिजनेस एंटिटी। क्लियर? अब राम ने क्या किया? एक हाउस परचेज कर लिया। हाउस परचेज किया, पेमेंट करनी थी, फुल पेमेंट नहीं कर पाया। ठीक है, तो जो पार्ट पेमेंट हुई, अब जो अदर पार्टी है जिससे राम ने हाउस परचेज किया है, वो पर्सन किससे रिकवर करने आएगा फंड्स? राम से या राम टी स्टॉल से? राम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन अंडरटेक की वो किसने की? राम ने। और राम की ट्रांजैक्शंस के लिए राम टी स्टॉल जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। वाई? बिकॉज इट हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे राम टी स्टॉल जो है वो क्या करता है? चाय बेचता है, लोगों को टी सेलिंग करता है। अब यहाँ पे जो कस्टमर है, एक कस्टमर आया, उसने चाय ली, चाय की पेमेंट नहीं की, तो ये जो पेमेंट रिकवर करना है, राम टी स्टॉल को ही पेमेंट करना है कस्टमर को। वो इस पेमेंट को पे करने के लिए राम के पास जाएगा। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या करेगा वो? क्योंकि राम टी स्टॉल जो है वो एक आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको टच नहीं किया जा सकता, तो पेमेंट किसके पास जाएगी? राम के पास। लेकिन वो पेमेंट एक्चुअल में किसकी है? राम टी स्टॉल की। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो ट्रांजैक्शंस है उसके लिए राम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन है? राम टी स्टॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग टर्म्स में बिजनेस एंटिटी और उस एंटिटी के ओनर दोनों के एग्जिस्टेंस को सेपरेट लेके चलते हैं। आई होप यहाँ तक बिजनेस एंटिटी जो है आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम एक बार बुक में से इसका जो डेफिनेशन है वो रीड कर लेते हैं और हमारे अभी तक के जो डिस्कशन के की पॉइंट्स है उसको रिलेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा डेफिनेशन। एंटिटी, एंटिटी मीन्स अ रियलिटी। यहाँ पे हमने जो वर्ड यूज किया अभी तक डिस्कशन में वो क्या था? यूनिट। अ रियलिटी और यूनिट दैट हैज अ डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे ये जो वर्ड आया है इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, जिसको मैंने अभी के डिस्कशन में बार बार फोकस किया है। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस मीन्स जो एंटिटी है वो अलग एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है rather as compared to the owner. Then business entity means a specifically identifiable business enterprise. मतलब एक business entity जो है वो क्या है? एक ऐसी एंटरप्राइज है जो बिजनेस एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस एंटरप्राइज। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। सुपर बाजार, हायर ज्वेलर्स, आईटीसी लिमिटेड एसेट्रा, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं हमारे एंटिटी के। यहाँ पे हमने एक सेपरेट डिस्कशन में जो कवर किया था, हमने एक कैटेगरी को ही पूरा कवर कर लिया था, जैसे स्कूल्स। अब उसमें स्कूल्स में हम डिफरेंट स्कूल्स के नाम यूज कर सकते हैं। कंपनीज के अंदर हम डिफरेंट कंपनीज के नाम यूज कर सकते हैं।
या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई क्लब है, कोई हॉस्पिटल्स है, तो वो सब क्या है, सेपरेट बिजनेस एंटिटीज है। क्लियर। आगे ये इस बुक में क्या लिखा है, एन अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑलवेज डिवाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी। मतलब जब भी हम अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं, या फिर अकाउंटिंग एक्टिविटीज लाइक रिकॉर्डिंग, समराइजिंग और उसको आइडेंटिफाई करना, असेस करना, जो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में लास्ट वीडियो में कवर किया था, वो जितनी भी अकाउंटिंग एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करना है, उसके लिए जो हम सिस्टम क्रिएट करते हैं वो किसके लिए करते हैं, बिजनेस एंटिटी के लिए। किसके लिए करते हैं, बिजनेस एंटिटी के लिए। क्लियर। मतलब हमें जो अकाउंटिंग एक्टिविटीज करनी है, अकाउंटिंग का जो फंक्शन परफॉर्म करना है, वो हमें क्रिएटर के लिए नहीं, यानी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना होता, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है, बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अकाउंटिंग सिस्टम कभी भी डिवाइस किए जाते हैं वो किसके लिए किए जाते हैं, उस बिजनेस एंटिटी के लिए जिसकी एक्टिविटीज को, जिसकी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट डिस्कशन है ओवर एंटिटी वो खत्म होता है। और इसमें एक स्टार्टिंग में ही मैंने एक पॉइंट बताया था कि जो एंटिटी से रिलेटेड हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो उसको हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। उसके ऊपर मैंने इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है। अभी हमने सिर्फ जो बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन है वो समझी है और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेल के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट जो भी डिस्कशन अभी तक हुए हैं उनके रिटन नोट्स जो है आपको शेयर हो जाएंगे। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में एक नई टर्म के साथ मिलते हैं। थैंक यू।